हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जावेद अंसारी और आज हम लोग जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, त्रि का अर्थ होता है तीन और भुज का अर्थ होता है भुजा। जिसकी तीन भुजाओं उसे हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। तो आइए हम लोग जानते हैं त्रिभुज के सभी पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस त्रिभुज में कि ये जो है हमारा, ये पहला कोण है, कोण ए। उसके बाद देख सकते हैं कोण बी। उसके बाद जो है हमारा है कोण सी। त्रिभुज टोटल में कितना कोण दिख रहा है आप लोगों को? तीन कोण दिख रहा है। उसके बाद हमारा जो है दूसरा पॉइंट है, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में हमारे तीन शीर्ष पाए जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं त्रिभुज में ये है हमारा पहला शीर्ष, उसके बाद दूसरा शीर्ष और यहाँ पे हमारा तीसरा शीर्ष। तीसरा पॉइंट है हमारा, त्रिभुज के तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तीन भुजाएं आप लोग खुद देख सकते हैं। सबसे पहला जो भुजा है हमारा ए से बी तक। उसके बाद जो है दूसरा भुजा है हमारा बी से लेकर सी तक। और तीसरा जो भुजा है हमारा ए से लेकर सी तक। ये क्या है? हमारा भुजा है। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हो गई? तीन भुजा, एक, दो और ये हो गया हमारा तीन। तो त्रिभुज में हमारे तीन भुजाएं होती है। उसके बाद आता है त्रिभुज को दो आधार पर बांटा जाता है। पहला आधार है हमारा भुजा के आधार पर और दूसरा है हमारा कोण के आधार पर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो त्रिभुज है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। तो पढ़ते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के बारे में। विषम बाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को बोला जाता है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। विषम का अर्थ होता है अलग अलग होना। तो जिस त्रिभुज की भुजा अलग अलग होगी उसे हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग है। ए से बी जो भुजा है हमारा 7 सेंटीमीटर है। बी से सी जो है हमारा भुजा 5 सेंटीमीटर है। और ए से सी जो है भुजा हमारा 2 सेंटीमीटर है। इसमें सभी भुजाएं आप लोगों को अलग अलग दिख रही होगी। उसके बाद जो है दूसरा हमारा त्रिभुज है समद्वि बाहु त्रिभुज। इसके नाम से आप लोग पता लगा सकते हैं। समद्वि, सम का मतलब होता है बराबर। द्वि, द्वि का अर्थ होता है दो। और बाहु का अर्थ होता है भुजा। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग बोलते हैं समद्वि बाहु त्रिभुज। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पी से क्यू जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है। क्यू से आर जो है वो भी हमारा 2 सेंटीमीटर है। और पी से आर जो है 5 सेंटीमीटर है। इसमें दो भुजा आप लोगों को बराबर दिखेगा। पी क्यू और क्यू आर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? समद्वि बाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्वि बाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो उसे हम लोग बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा जो है हमारा समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज में आप लोग देख सकते हैं कि ओ से पी 6 सेंटीमीटर, पी से क्यू भी 6 सेंटीमीटर और ओ से क्यू भी 6 सेंटीमीटर। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, अर्थात अर्थात ये क्या है? ये समबाहु त्रिभुज है। उसके बाद जो है त्रिभुज को कोण के आधार पर बांटा गया है। त्रिभुज को कोण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा न्यून कोण, दूसरा है हमारा अधिक कोण और तीसरा है हमारा सम कोण। न्यून कोण सबसे पहले किसे बोला जाता है? वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? न्यून कोण बोलेंगे। दूसरा है हमारा अधिक कोण। वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। तीसरा है हमारा सम कोण। वैसा कोण जो 90 डिग्री का होगा उसे हम लोग बोलते हैं